हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ। एंड आप सबकी दुआओं में मेरी चैनल साधना जीत में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड कैसे हैं? मैं भी तैयार हो गई जाने के लिए घूमने और हम क्या बताऊँ, कुछ नहीं बताना। और मैं तैयार हो गई और एक सेकंड, मेरा दुपट्टा कहाँ गया? हे मेरा दुपट्टा, अरे यार, ये है मेरा दुपट्टा जिसने मेरे बालों को कैद कर लिया। स्वामी चलिए। हाँ, तुम भी ज़रा शक्ल दिखाओ अपनी। तो फ्रेंड बताइएगा, मैं ये आउटफिट और मैं काली कलूटी लग रही पसीने से, पर मैं इतनी काली नहीं हूँ। हाँ हाँ, वाल पुट्टी वाली। तब मेरे बच्चे भी मज़ा, देखो पीछे डायरी रखी है और वो डायरी मैं सिंगिंग कर रही थी तो इसलिए मैंने वहाँ रख दी है। तो और हम जो है मिडिल क्लास के लोग ऐसे करते हैं। हमारे यहाँ पर्दा हटा के हम बाहर की हवा खा लेते हैं, क्योंकि हम जो है ना बचत करने में माहिर होते हैं। तो ऐसा हम लोगों का हाल होता है। और ट्राइपॉड तोड़ने में मैं बहुत माहिर हूँ। मेरा एक ट्राइपॉड टूट गया अभी जस्ट। मेरे को ब्लॉगिंग करनी थी, एक सेकंड उठा दो। तो देखो, ये मंथली में ब्लॉग बनाओ या ना बनाओ, पर ट्राइपॉड मेरा बहुत टूटता है। हर ना, मतलब जो है, मुझे लग रहा है हर महीने में मेरे को ख़रीदना पड़ जाता है। तो मेरा ऐसा ही हाल है। हाँ, तो कभी छोटू खरीद के देते, कभी बेटू। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मुझे नहीं खरीदना पड़ता। पर्दा सही कर दो, ठीक है? नहीं, पर्दा सही कर दो भैया, ठीक है? तो चलो गाइस, मैं चलती हूँ। अब मेरे छटंगू कहाँ दिख नहीं रहे हो तुम? ज़रूरत कैसे नहीं है, देखो। और बेटू आए हैं तो कमरे का सत्यानाश होना ही है। ये देखो, मेरे यहाँ अगर कपड़े चेयर पे, दरवाजे पे ज़रूर कपड़े दिखते हैं, खिड़की पे भी। हाँ देखो, कर नहीं, खिड़की पे इस टाइम नहीं है। तो भैया सब लगा के दरवाज़ा बंद कर देना, ठीक है? तो चलो गाइस, मैं चलती हूँ। मेरा फ़ोन दो ना। नहीं, मेरा भी फ़ोन दे दो। अरे यार, देखो छोटू की शर्ट टंगी है। जब तक हमारे यहाँ दरवाजे पे कपड़े ना टंगे तब तक हमारा दिन पूरा ही नहीं होता है। चलो उधर से चले। हे भगवान, स्वामी उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। एक बेटा दरवाजा बंद कर लो। अरे यार, बाहर अंधेरा है। तो यहाँ से मेरे शहर की गलियाँ शुरू हो गई। सबसे पहले मैं आई ट्राईपोड की शॉप पे, मतलब मोबाइल की शॉप पे। वहाँ से मैंने लिया ट्राईपोड। उसके बाद फिर मैं चली गई। निवेदन है कि गाड़ी साइड में लगाकर, पंडाल से साइड में लगाकर माँ भगवती का दर्शन करें, जिससे और किसी भक्त को। तो हमारे यहाँ सबसे पहले ये वाला पंडाल पड़ता है जहाँ हम सबसे पहले आते हैं। और आना क्या है, सबसे पहले यही पड़ता है, तो हम सबसे पहले यहीं आते हैं। और आप सभी भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर हेलो हेलो हेलो। श्री बाल दुर्गा पूजा समिति, कस्बा छोटी बाजार टांडा, अम्बेडकर नगर, आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती है। जय माता दी। श्री अजीत श्रीवास्तव, श्री अजीत श्रीवास्तव। इसके बाद हम रिटर्न हो गए। अब हम जा रहे हैं चौक की तरफ। ये हमारे यहाँ का छोटी बाज़ार है, मतलब छोटी बाज़ार, बड़ी बाज़ार, क्षीर सागर, मोदीन मार्केट, पंजाबी मार्केट, हयातगंज, पता नहीं कौन कौन सा मार्केट है। अगर मैं आप सबको दिखाने लगूँ तो बहुत पूरी वीडियो ही ख़त्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे भी दुर्गा पूजा पंडाल लगा हुआ था, तो आप सभी लोग हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। और तो गाइस, हम यहाँ तक देख चुके हैं और अब हम आगे जा रहे हैं। इससे पहले कि साउंड शुरू हो जाए, लो 5 मिनट में 15।
बाद अजीत जी ने बाइक को देखो कैसे स्टार्ट किया, ऐसा लग रहा है इनके ख़ानदान की सड़क है। खैर कोई बात नहीं। और मैं फिर आ गई बाइक पे बैठने, और ये नज़ारा आपको बहुत बार मिलेगा देखने को कि बाइक पे बैठते हुए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा रियलिटी दिखाओ वही अच्छी बात है। और तो मैंने कुछ ज़्यादा ही रियलिटी दिखा दिया आप लोगों को बार बार बाइक पे बैठने का, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था कि कितना ज़्यादा एडिटिंग करूं। और ये है हमारे यहाँ का, देख लो, एक दुर्गा पूजा पंडाल यहाँ है। बहुत सारे पंडाल लगे हुए थे बट हम ज़्यादा नहीं घूम पाते, क्योंकि घूम पाते क्या नहीं, अब मन नहीं होता है शायद, क्योंकि ज़िंदगी भर जब आप ऐसे रह जाओ ना नियम कानून में, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा देर हो जाता तो मुझे बड़ी आफत लगने लगती है कि यार देर हो रहा, देर हो रहा, देर हो रहा। क्योंकि मेरा नियम अभी भी वही है, जल्दी जाना जल्दी आना। मुझे थोड़ी सी देर होने लगती तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। और मैंने अभी भी अपने को उसी नियम में बांध के रखा है, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब बदलेगा मेरा भी। लेकिन अभी तो मुझे खुद ही घबराहट होती है कि यार देर हो गया, घर चलो। और यहाँ पे देखो कालिया नाग और लड्डू गोपाल जी बने हुए हैं, बहुत सुंदर झांकी थी यहाँ पे भी, और बहुत अच्छा लग रहा था बहुत। क्योंकि मैं जल्दी जाती हूँ ना तो बहुत भीड़ कम होती है, तो मुझे ठीक लगता है। बहुत ज़्यादा भीड़ में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, और देखो समय भी ज़्यादा लगता है। और जो है आप अच्छे से धक्का मुक्की में दर्शन करने से अच्छा है कि टाइम से चले जाओ, टाइम से चले जाओ। यार शाम 5 बजे से ही रोशनी हो जाती है, पूरा चहल पहल हो जाता है। तो ऐसा कोई मतलब नहीं कि 10 बजे रात को ही बहुत अच्छा लगता है देखने में, मेरा तो ऐसा मानना है। तो फिर मैं यहाँ से भी रिटर्न हो रही थी, और मैंने कहा ना मेरे बाल देखो एकदम जटायु जैसे हो गए, क्योंकि थोड़ी देर तो मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद जैसे जैसे हवा लगती है ऐसा लगता है बाल में ही हवा घुस गया है, वो अपने आप में भी एकदम जटायु वाले बाल हो जाते हैं। तो मैंने हाथ से ही सुलझा लिया। आप लोगों ने कभी ऐसा किया है कि नहीं किया है? तो फिर मैं यहाँ पे आ गई दूसरी जगह, और यहाँ पे भी मैंने देखा है दुर्गा पूजा, तो आप भी देख लीजिए। मतलब बहुत मस्त है, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनवाए थे। और यहाँ पे और एक चीज़ मैंने आपकी नोटिस किया है कि दुर्गा जी का, दुर्गा माता का जो झांकी बना है वो तो है, पर सामने एक जो है सेल्फी पॉइंट ज़रूर बना है कि आप फ़ोटो, मतलब फ़ोटो क्लिक कराने का क्रेज़ इतना है कि माता जी के दरबार में भी सेल्फी पॉइंट लोगों ने बना दिया है। तो ये कहीं न कहीं मतलब आजकल का जो ये ज़माना है ना, तो इसी के हिसाब से बनाया गया। पर मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आता कि मतलब हर जगह सेल्फ़ी पॉइंट बनाए रहो। तो ज़्यादा से ज़्यादा यार जो 9 दिन का माता जी का मतलब दिन होता है, उसमें अपना एंजॉय करो। और ये है, यहाँ पे हो रहा था गरबा डांस, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। और स्वामी जी कह रहे थे तुम भी डांस करो, मैंने कहा नहीं, मैं किसी को पहचानती नहीं, तो मैं कहाँ जाके घुस के डांस करूँ। अब इतना डांस करने का मुझे भी शौक़ नहीं है कि मैं जिसको ना पहचानूं वहाँ भी घुस के डांस करने लगूं। हाँ, डांस देखना, डांस करना मुझे शौक़ है, लेकिन इतना नहीं है कि अजनबी के बीच में जाके करने लगूं। अब ये देखो उल्टा करके मतलब पूरा शाम वही तो मतलब हो गया। कितने के हैं ये भैया? कितने की है ये? 30। अच्छा तो है कलर ना? नहीं अच्छा है ना? मंसूर एक है एक डार्क कलर। तो यहाँ पर मैंने पति देव के लिए सामान खरीदने के बाद जो उन्हें ज़रूरत थी, अपने लिए नेल पेंट देख रही थी, और मैंने पूछा कि कितने का है, तो उन्होंने कहा 30 रुपए का है। तो मैं पति देव से कह रही थी 30 रुपए का है तो क्या पूरा ले लूँ? तो वो बोला रही रख के करोगी क्या, सब सूख जाता है, बेकार हो जाता है, तो इतना सारा लेकर करना क्या है? मैंने कहा नहीं 30 का ही दे दे तो सब ले लूँ। तो बोले नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी लो। तो ये ऐसा कुछ है, और बहुत अच्छे अच्छे कलर थे। तो इन्होंने, भैया ने बोला कि यहाँ का भी आप सूट कर लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये है हमारे यहाँ के यूसुफ जी, जो कि इनका मेन चौक में शॉप है, और हर चीज़ मतलब रखते हैं बहुत अच्छे प्राइस में। और मतलब जो अगर आप यहाँ के लोकल हैं तो प्लीज़ एक बार इनकी शॉप पे ज़रूर विज़िट किया करिए। मैंने इनसे बोला भैया कैमरे में अपने शॉप का नाम बता दो, बोले नहीं आप खुद ही बता दीजिएगा। तो यहाँ पे फिर मैं दूसरी जगह आ गई, तो यहाँ पे ऐसा कुछ था। तो हर जगह बस यही था कि मैं बस देख रही थी और अच्छा लग रहा था मुझे। मैं साल में एक बार मतलब ये मतलब दुर्गा पूजा पंडाल में ज़रूर देखने आती हूँ। और सच बताऊँ तो यहाँ से मैं निकल रही थी, और सच बताऊँ जितना मैंने दुर्गा पूजा देखा, मेरे सैंडल की बैंड बज गई थी।
एक साथ उतार के जाओ ना तो एक उधर मिलती है, एक दिशा में मिलती है तो दूसरी दिशा में मिलती है। तो ऐसा कुछ हाल चप्पलों का हो जाता है। और मेरा ही नहीं, सभी का यही हाल होता है। लोगों को पता नहीं क्या चिढ़ होती है कि सैंडल को आपके ज़रूर इधर उधर कर देंगे। तो बहुत सारी जगह मैं ऐसे मुंह बनाते तिकोना चौकोना जो भी है मेरा, जैसा भी एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रह पाती। मेरा मुंह हमेशा बना करता है। मैं उसके लिए मतलब जिसको ठीक लगे तो वो हंस लेना, और जिसको बुरा लगेगा वो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही। क्योंकि देखो फिर मैं एक बार बाइक पे बैठ रही हूँ और बहुत अच्छे से दुपट्टे उपट्टे को मैं संभाल के बैठती हूँ। भाई नज़रें हटी दुर्घटना घटी वाला कांड हो जाए। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं यहाँ आ गई। ये हमारे यहाँ का बहुत है तो बहुत छोटा सा ठेला, बट बहुत टेस्टी फुल्की एंड चाट वगैरह टिक्की वगैरह देते हैं। तो मैं कैमरा इनके ये टैब जो था इसमें घुसा के देख रही थी, पर कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैंने कहा इसकी शक्ल दिखाओ फुल्की की। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा काम था, तो मैं इस ठेले के पास आके खड़ी, तो भैया ने बोला इतनी देर से मैडम आप खड़ी हैं, एक फुल्की खा लीजिए। मैंने कहा एक क्यों चटनी किस चीज़ की है? यही है, देखिए देख का आ रहा है। सही है। अब मैंने फुल्की खाया तो स्वामी जी का क्यों ना दिखाऊंगी। भाई मैंने ही नहीं खाया थे, इन्होंने भी खाया। तो बस यहाँ पर अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। बट अभी हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है रास्ते का जो हमें देखना है। तो यहाँ पे झांकी है, तो देखो ये पुलिस वाले हमारे यहाँ बहुत टहलते थे। ये जो दो डंडे लेकर आ रहे थे ना, ये कह रहे थे वीडियो बन रहा है। तो एक ने बोला हाँ यूट्यूबर होगी इसलिए वीडियो बना रही। तो ये मेरे यहाँ का है। तो ये मुझे लगा आर्टिफिशियल है। मैंने कहा इतना सारा आर्टिफिशियल है, तो मैं इसे टच कर के देख रही थी और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये हमारे यहाँ का क्षीर सागर मोहल्ला है। तो मतलब जो भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इसको मतलब इस मोहल्ले में ये होता है कि यहाँ पे बड़ी महारानी जी बोली जाती हैं, जो कि हमारे मेन मतलब चौराहे पे है। तो मैं बुला रही थी अजीत जी को, आइए जल्दी से दर्शन करते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि बहुत मतलब थोड़ा लेट हो गया था। और तो यहाँ पे कुछ ऐसा डेकोरेशन हुआ था जो कि अच्छा लग रहा था। पर वही चीज़ें हैं कि बार बार वही एक ही चीज़ जैसा, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज करके सब कुछ था। तो बस उसके बाद अब ये मेरा आखिरी है। अब मैं रिटर्न हो गई घर के लिए। नहीं, अभी एक और बचा है, उसको देखने के बाद तो फिर मैं रिटर्न हो गई, क्योंकि मुझे सच में भी पता नहीं चला। और स्वामी जी हंसते नहीं, इसके लिए इग्नोर करिएगा, क्योंकि स्वामी जी को हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उनके अपोजिट में बहुत ज़्यादा हंसती हूँ, तो हम दोनों का सब बराबर हो जाता है। वो कम हंसते हैं, मैं ज़्यादा हंसती हूँ, तो हमारा दोनों सबका बराबर हो जाता है। और अभी मैं एक जगह का मैंने सेल्फी पॉइंट रिकॉर्ड किया। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बनाया है कि जिसको फ़ोटो क्लिक कराना वो करा ले। तो पर इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी ना कि फ़ोटो वगैरह एक भी अच्छी नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों लोग कर देते ऐसा। तो चलो, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।